ओम शांति। मैं आत्मा सर्व के शुक्रिया प्राप्त करने वाली विघ्न जीत आत्मा हूँ। मैं आत्मा परिवर्तन शक्ति के द्वारा सर्व की शुक्रिया का अनुभव कर रही हूँ। मैं आत्मा कैसी भी परिस्थिति सामने आए उसमें सदा विघ्न जीत एक रस स्थिति वाली आत्मा हूँ। इस सारे संसार रूपी खेल को मैं आत्मा खेल समझ कर देख रही हूँ। सभी भिन्न भिन्न स्वभाव संस्कार वाली सब बातें खेल अनुभव हो रही हैं। मैं विघ्नों पर विजय प्राप्त करने वाली आत्मा हूँ। इसी विघ्न जीत स्थिति में आज के महावाक्य सुनती हूँ। 26/7/2021 के महावाक्य हैं। आज बाबा थकान आने का मुख्य कारण हम बच्चों को बता रहे हैं कि बच्चे, जब भी तुम्हारे अंदर देह अभिमान की सोच आने लगती है तो मुख्य कारण थकने का है देह अभिमान के तूफान। इसको बाबा कहते हैं याद की यात्रा से तुम दूर कर सकते हो। फिर बाबा बता रहे तकदीर बिगड़ने का मुख्य कारण। कई बच्चे अपनी तकदीर बिगाड़ लेते, 21 जन्म के लिए क्या तो सारे कल्प के लिए बिगाड़ लेते हैं। उसका मुख्य कारण बाबा ने बताया रूठने का संस्कार। बाप से रूठते, पढ़ाई से रूठते, तो रूठने के संस्कार के कारण जो तकदीर ऊंच बनने वाली थी वही तकदीर गिरावट में चले जाती है। अभिमान आ जाता है कि हमने तो इतनों को मदद की, इतनों को समझाया, इतनों को ज्ञान मिलाया। बाबा कहते हैं ये सब अहंकार आते ही रूठने का संस्कार आता और रूठने के संस्कार से अपनी तकदीर खराब कर लेते हैं। फिर बाबा समझा रहे कि बच्चे, तुम्हें याद की यात्रा में बहुत मस्त रहना है, बहुत अच्छी तरह से इस यात्रा में आगे बढ़ना है। ये इसमें कोई शक नहीं है कि माया विघ्न जरूर डालेगी, माया सामने जरूर आएगी, लेकिन बाबा कहते अगर तुम देह अभिमान में ना आओ तो याद की यात्रा बहुत अच्छी होगी। फिर बाबा आज समझा रहे हैं कि ये संसार रूपी जो नाटक है अब समाप्त होने वाला है। ये दुनिया कब्रिस्तान बनने वाली है, इसलिए बुद्धि योग अब यहाँ से हटा दो। तो बाबा कहते बच्चे, अगर तुम इस अंतिम समय में भी इस ज्ञान को समझ करके कि दुनिया कब्रिस्तान होने वाली है, उसके बाद भी अंत समय में मनुष्यों का चिंतन करके शरीर छोड़ेंगे, किसी कार्य का या देहधारी का चिंतन करके शरीर छोड़ेंगे, तो बाबा कहते मुफ्त ही अपनी बर्बादी कर देंगे। और बाप की याद में शरीर छोड़ेंगे तो तुम अपनी आबादी करेंगे। इसलिए बाबा ने बताया देह अभिमान में शरीर छोड़ते, देह अभिमान के कारण तुम्हारी बर्बादी होती, आत्माभिमान के कारण तुम्हारी आबादी होती है। फिर बाबा समझा रहे जब दुनिया लास्ट समय में चल रही है तो तुम्हें टू मच धन के लालच में भी नहीं जाना चाहिए। सेवा करनी है लेकिन टू मच धन की तरफ भी बाबा कहते हैं नहीं भागना है। क्यों? क्योंकि आज मान लो टू मच पैसा आया, बहुत सारा पैसा आया, और अचानक साहूकार का जब देवाला निकल जाता है तो बाबा कहते कितनी फिक्रात होती है। तो अगर ज़्यादा हो ही नहीं और देवाला निकले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत सारा पैसा और अचानक देवाला निकल गया तो उसको सहन नहीं कर पाएंगे। इसलिए बाबा कहते टू मच पैसे की तरफ भी नहीं जाना है। फिर बाबा समझा रहे हैं कि तुम बच्चों को अगर बीमारी आदि आती है कर्म भोग भोगने के लिए तो वो भी अच्छा है धर्मराज के डंडे खाने से। तो बाबा कहते हैं धर्मराज की तो बहुत कड़ी सज़ा होगी, उससे अच्छा तो ये बीमारियां सही हैं जो हिसाब किताब भोग देती हैं। फिर बाबा समझा रहे अवस्था मजबूत तब होगी जब तुम पक्के याद की यात्रा में मस्त हो जाएंगे। याद की यात्रा में मस्त होते ही अवस्था की मजबूती होगी। फिर बाबा समझाते बच्चे इस अंतिम जन्म में तुम्हें एक एक बात कदम कदम बाप से पूछ के चलना है, राय लेनी है, पूछ करके आगे बढ़ना है। अगर तुम कदम कदम बाप की राय लेके चलते हैं तो पदमा पदम कमाई होगी। मीठे बच्चे, याद की यात्रा में कभी थकना नहीं।
देह अभिमान के तूफान थकाते हैं। प्रश्न है, देही अभिमानी बनो तो थक दूर हो जाएगा। प्रश्न बाबा ने पूछा, कौन सा संस्कार 21 जन्मों की श्रेष्ठ तकदीर को बिगाड़ने वाला है? उत्तर है, अगर किसी में रूठने का संस्कार है, बाप से व पढ़ाई से रूठ जाते तो 21 जन्मों की तकदीर बिगड़ जाती। इसलिए बाबा कहते, मीठे बच्चे, देह अभिमान के वश कभी भी यह उल्टा नशा नहीं चढ़ना चाहिए कि मैंने इतनों को समझाया, इतनी मदद की, देखो बाबा कितनी बड़ी अथॉरिटी और फिर भी कितना निरहंकारी। इसलिए सी फादर। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे से किलदे बच्चों ने गीत सुना और जो योग युक्त सर्विसेबल बच्चे हैं वह इसका अर्थ झट समझ लेते। हम रात के राही अर्थात ब्राह्मणों की अब रात पूरी हुई है। भक्ति मार्ग को रात कहा जाता, आधा कल्प रात का पूरा होता। हद का भी दिन और रात है, यह फिर ब्राह्मणों का आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात होती है। हद का भी दिन और रात है। इस समय जबकि बाप आते तो अंधियारा है, प्रभात होने का पहला पूर्व है, सवेरा हो रहा है। बच्चे जानते हैं, अब बाप कहते, मीठे मीठे बच्चे, याद की यात्रा में थक नहीं जाना। जैसे जिस्मानी यात्रा होती है, आगे पैदल जाते थे, बहुत धीरे धीरे बीच बीच में मंजिल बनी रहती है। मालूम रहता है हमको फलानी फलानी मंजिल पर ठहरना है। आगे बहुत श्रद्धा से पैदल जाते थे, उसमें बड़ी मेहनत है। अब बहुत सहज है, इसको कहा जाता सहज योग या याद। सिर्फ बाप को याद करना है। थकने का मतलब ही है देह अभिमानी बनना। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, माया के विघ्न पड़ेंगे, परंतु इसमें थक नहीं जाना। थक जाने से देह अभिमान आ जाता। बाप कहते, बच्चे शरीर निर्वाह के लिए काम तो करना ही है, उसके लिए छुट्टी है। 8 घंटा शरीर निर्वाह, 8 घंटा आराम और बाकी 8 घंटा इसमें दो। अभी तो पूरा 8 घंटा कोई देते नहीं है, अंत में 8 घंटा तक रहेंगे। चार्ट को बढ़ाते रहो। यहाँ जब आकर बैठते हो तो याद दिलाई जाती है, जिसको तुम निष्ठा कहते हो। बाबा की याद में आकर बैठते हो, इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ यहाँ आकर याद में बैठना है। ऐसे बहुत हैं, समझते हैं 5-10 मिनट योग करके उठे, परंतु बाप तो कहते धंधा धोरी करते कहाँ आते जाते हो तो भी तुम योग में रहो। कहाँ गंगा स्नान आदि करने जाते तो राम राम जपते हैं। यहाँ तुमको कुछ सिमरना नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना है। यह बाप बच्चों से ही बात कर रहे हैं। तुम्हारा कल्याण ही है याद की यात्रा में, इसमें थकना नहीं है। इसमें तूफ़ान बहुत आएंगे। तूफ़ान कोई मिट्टी आदि के नहीं, माया के तूफ़ान आने से बुद्धि का योग टूट जाता है। फिर देह अभिमान में आने से धंधा धोरी बच्चे आदि याद आ जाते। बाप कहते अब तो यह धंधा धोरी आदि सब खलास हो जाने हैं। तुम्हारे बच्चे वारिश बनने ही नहीं हैं, सब खत्म हो जाने हैं। अभी तो वारिश बेहद के बाप के खड़े हैं। हद का वर्षा मुर्दाबाद होना है। साहूकार लोग समझते हैं अब बच्चा बड़ा होगा शादी करेगा, फिर यह होगा। बाप कहते अभी इतना टाइम नहीं है, इसलिए दुनिया से बिल्कुल मोह हटा दो।
यह तो कब्रिस्तान है ना। धंधा धोरी बच्चों आदि के चिंतन में मरेंगे तो मुफ्त अपनी बर्बादी कर देंगे। शिव बाबा को याद करेंगे तो आबादी बहुत होगी। देह अभिमान में आने से बर्बादी होती और आत्माभिमानी बनने से आबादी होती है। जितना याद करेंगे उतना भविष्य 21 जन्मों का वर्षा पाएंगे। याद नहीं करेंगे तो बहुत घाटा पड़ जाएगा, फिर वह कल्प कल्पांतर के लिए हो जाएगा। इतनी बड़ी घाटे की बात है, ख्याल करना चाहिए हम पूरा वर्षा कैसे पाएं। धन की भी बहुत लालच नहीं रखनी चाहिए, टू मच में नहीं जाना चाहिए। कोई देवाला मारते हैं तो बहुत फिक्रात हो जाती है। शिव बाबा को बिल्कुल भूल जाते, फिर दोष रखते कि ज्ञान में आए हैं तब देवाला मारा है, बीमार हो पड़े हैं। यह कभी नहीं समझना चाहिए बीमारी आदि होती है, यह तो कर्म भोग है। अच्छा है विकर्म विनाश हो जाएंगे। धर्मराज के डंडे खाने से तो बीमारी अच्छी है ना। कर्म भोग चुकतू करना है, यह तो महारोगी शरीर है। कितनी संभाल की जाती, चलते चलते खड़े हो जाते, हार्ट फेल हो जाते। ऐसी पुरानी दुनिया को तो बुद्धि से एकदम भूल जाना चाहिए। बच्चे देखते बाप नया घर बना रहे हैं तो पुराने से एकदम दिल हट जाती है। कहते हैं बाबा जल्दी से मकान बनाओ। पुराने मकान में तकलीफ़ बहुत है, तुम भी जानते हो। यह पुरानी दुनिया तो बहुत गंदी है। तुम्हारा यह है बेहद का सन्यास। वह सन्यास करते घर बार का, उसको हद का सन्यास कहा जाता। तुम सन्यास करते हो विकारों का। बाप कहते देह सहित देह के जो भी तुम्हारे संबंध हैं सबको तोड़ मामेकम याद करो। इस दुनिया में जो इन आँखों से देखते हो इनको भूल जाओ। अभी तुम्हारी बुद्धि जानती है हम स्वर्ग की राजधानी के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, यह सब कब्रिस्तान हो जाना है, इससे प्यार नहीं रखना है। आजकल मनुष्यों के पास पैसे बहुत हैं तो विकार भी तेज हो गए हैं। काम विकार कितना तेज है, काम बिगर तो रह नहीं सकते। 4-5 वर्ष पवित्र रह फिर लिखते बाबा आज इनको भूत लगा तो काला मुंह कर दिया। कितना धक्का खाया, एकदम 5 मंजिल से गिरे। पहले पहले है देह अभिमान, ऊपर से गिरा तो ठक से पुर्जा पुर्जा हो गया। खलास हड गुड बिल्कुल ही टूट जाते, फिर पुरुषार्थ करने में टाइम लगता है। यह है सबसे बड़ी चोट, इसलिए बाबा कहते काम महाशत्रु है। विकार को ही पतितपना कहा जाता। कहते हैं बाबा हमको पतित से पावन बनाओ। भारत में ही संपूर्ण निर्विकारी थे ना, भारत ही निर्विकारी था और अब भारत ही विकारी है। संपूर्ण निर्विकारी सूर्यवंशी को कहेंगे। बलराम राज्य के रामचंद्र के राज्य में भी विकार की बात नहीं रहती, परंतु कला तो कम हो जाती है ना। 1250 वर्ष कम हो गए तो वह दुनिया की ताकत तो हुई ना, इसलिए उनको सतो प्रधान और फिर सतो कहा जाता। तुम चाहते हो हम मम्मा बाबा को फॉलो कर सूर्यवंशी महाराजा महारानी बने, इसमें तकलीफ़ व खर्चे आदि की तो बात ही नहीं है। इसमें मुख से कुछ भी बोलना नहीं है, सिर्फ याद करना है। इसको ही कहा जाता सहज योग। इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। बाबा के आगे तो सब महारथी है।
इसमें योग पूरा चाहिए तब कुछ तीर लगे, योग बल है ना। तो योग की बहुत कमी है, विघ्न भी योग में बहुत पड़ते हैं। बेहद का बाप मीठे मीठे बच्चों को बैठ समझाते, बाप से व पढ़ाई से कभी भी रूठना नहीं है। रूठेंगे तो 21 जन्म तकदीर से रूठ जाएंगे। बड़े अच्छे अच्छे बच्चे भी रूठ पड़ते, नशा चढ़ जाता है देह अभिमान का। मैंने इतनों को समझाया तो देह अहंकार आने से फिर गिर पड़ते। इसमें अहंकार नहीं आना चाहिए। शिव बाबा को कोई अहंकार है? कितना निरहंकारी है और है कितनी बड़ी अथॉरिटी। कहते भी हैं मैं साधारण तन साधारण घर में आता, साहूकार के घर में थोड़े आता हूँ। तो अब बच्चों को जागना है। बाबा युक्तियाँ तो बड़ी अच्छी बतलाते, तुम बच्चों की ही देरी है। ड्रामा अनुसार अर्जुन अवस्थाएं जोर नहीं भरी हैं, आगे चल जोर भरेंगी। हम गवर्नमेंट को इतला करते कि इतने इतने वर्षों में स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। यह अखबार आदि में मनुष्य पढ़ेंगे तो आकर तुमसे पूछेंगे, थोड़े वर्ष के अंदर स्थापना होगी तो विनाश भी जरूर होगा। ढेर आएंगे। यह प्रॉपर्टी आदि थोड़े समय के लिए है। इस प्रॉपर्टी को तुम कोई प्रॉपर्टी थोड़ी समझते हो। तुम जानते हो यह तो थोड़े रोज के लिए है। यह मकान आदि रहने के लिए बनाए हैं, क्योंकि मधुबन में बहुत बच्चे आते रिफ्रेश होने के लिए। हेड ऑफिस मधुबन है। आज तुम क्या करते हो और कल क्या करेंगे? यहाँ तपस्या करते हो, फिर दिल्ली वृंदावन आदि में जाकर राज्य करेंगे। हमारा यादगार कैसे खड़ा है? यह अच्छी रीति दिखाना है। जो काम हम अभी कर रहे हैं तो 5000 वर्ष पहले भी किया था। पहले पहले शिव बाबा के मंदिर बनाते, बाकी देलवाड़ा मंदिर आदि तो सब बाद में बने हैं। बुद्धि से काम लेना होता, देलवाड़ा मंदिर का भी हिसाब निकाला जाए तो निकल सकता है। पूरा हमारा यादगार है, तुम जानते हो ना, यह स्थापना का यादगार है। तो मीठे मीठे बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। यह सब सर्विस बढ़ाने की युक्तियाँ निकालनी हैं। राम गयो रावण गयो, जिनका बहु परिवार। रावण का देखो कितना बड़ा परिवार है और राम का कितना छोटा परिवार। गायन राइट है, परंतु कोई समझ नहीं सकते। बाप बैठ समझाते तो भी निश्चय नहीं बैठता है। शरीर निर्वाह अर्थ भी कर्म तुमको करना है। हाँ, जो सर्विसेबल बच्चे हैं पांडव, वह तो गवर्नमेंट से पालना ले सकते हैं। उनकी सारी संभाल हमको करनी पड़े। अवस्था बच्चों की ऐसी होनी चाहिए। बाबा की याद में इस दुनिया का सब कुछ भुलाना है। याद की यात्रा में जो पक्का मस्त रहेगा उनकी अवस्था भी बहुत मजबूत होगी। जैसे कि शिव बाबा की याद में तुम शरीर छोड़ते, पिछाड़ी में सब कुछ भूल जाते हैं, देह अभिमान टूटता जाता। पिछाड़ी में शरीर खुशी से छोड़ना चाहिए, हर्षित मुख बस हम कहाँ जा रहे हैं। ऐसी अवस्था जब होगी तब विजय माला में पिरोने लायक बन जाएंगे। तुम्हारे में शांति की करंट है। कोई भी आते हैं तो कहते हैं यहाँ शांति बहुत है। यह है रियल शांति। आत्मा शरीर से डिटैच हो जाती। तुम जानते हो हम आत्मा शांत स्वरूप है। हम अपने स्वधर्म में बैठ जाते हैं। कर्म के बिना कोई मनुष्य रह नहीं सकते। वह लोग हठ योग से क्या क्या नहीं करते।
तुम अब समझते हो हमारा स्वधर्म ही शांति है। यहाँ हम आए हैं पाठ बचाने, तो अब वापस घर जाना है। बाप कहते मुझे याद करो और घर को भी याद करो। बाप को याद करने से वर्षा मिलेगा। बाप कहते मुझे भी याद करो, यहाँ तो मैं टेम्परेरी आता हूँ। तुम्हारी बुद्धि शांति धाम में टिकनी चाहिए। बाबा की याद में घर का भी वर्षा लेना है। वह है आत्माओं का घर और यह है जीवात्माओं का घर। अपने घर को भी नहीं भूलो और बाप को भी नहीं भूलो। बाप को याद करने से ही पवित्र बन घर चले जाएंगे। ज्ञान को धारण करने से फिर राजाई करने आएंगे नई दुनिया में। जितना हो सके औरों को रास्ता बताते जाओ। ऑलवेज सी फादर। तुम जानते हो बाप ने क्या किया? सब कुछ माताओं को दे दिया। उसने ही डायरेक्शन दिया, सब कुछ माताओं की सर्विस में लगाओ। एक को देख दूसरे ने भी फॉलो किया ना, स्वाहा हो गए। परंतु फिर जब टिक भी सके ना, तो बाबा कह रहे स्वाहा तो हुए लेकिन साथ साथ यज्ञ में टिक भी सके ना। ड्रामा अनुसार भट्टी भी बननी थी। पाकिस्तान हिंदुस्तान हुआ। तुम्हारी भट्टी पहले शुरू की हुई पाकिस्तान में। तुमने नदी को क्रॉस किया तो शास्त्रों में क्या क्या बातें लिख दी है। प्रैक्टिकल तो तुम अब सुनते हो। बाप कहते हियर नो इविल। धंधा आदि भल करो परंतु हियर नो इविल। कोई भी बात पूछनी हो तो बाबा के पास आकर पूछो। श्रीमत लो बाबा इस हालत में हम क्या करें, तो बाबा सब बता देंगे। तुम्हारा सेकंड बाय सेकंड जो पास होता उसमें पदम है, तो कितनी कमाई जमा हो रही है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, विजय माला में पिरोने के लिए इस शरीर से डिटैच होने का पूरा पुरुषार्थ करना है। देह अभिमान को छोड़ते जाना है। इस दुनिया को बुद्धि से भूलना है। दूसरी पॉइंट है टू मच धन की लालच में नहीं जाना है। बाप की याद के सिवाय दूसरा कोई चिंतन न रहे। कभी भी बाप से व पढ़ाई से रूठना नहीं है। वरदान परिवर्तन शक्ति द्वारा सर्व की शुक्रिया के पात्र बनने वाले विघ्न जीत भाव। यदि आपका कोई अपकार करे तो आप सेकंड में अपकार को उपकार में परिवर्तन कर दो। कोई अपने स्वभाव संस्कार के रूप में परीक्षा बनकर सामने आए तो आप एक की स्मृति से ऐसी आत्मा के प्रति भी रहम दिल के श्रेष्ठ संस्कार स्वभाव धारण कर लो। कोई देहधारी दृष्टि से सामने आए तो उनकी दृष्टि को आत्मिक दृष्टि में परिवर्तन कर लो। ऐसे परिवर्तन करने की युक्ति आ जाए तो विघ्न जीत बन जाएंगे। फिर संपर्क में आने वाली सर्व आत्माएं आपका शुक्रिया मानेंगी। स्लोगन है अनुभवों का स्वरूप बन जाओ तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। ओम शांति।